LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा इंतजामिया का स्कीम के एक साथ नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया। पहली और दूसरी कुरानंदाजी के नादहिंदगान पर जुर्माने आयद बर वक्त एक साथ जमा ना कराने पर 17.5% सालाना जुर्माना लागू कर दिया गया। एक साथ नादहिंदगान को बाकी माहदा रकम और जुर्माना मुकम्मल अदा करने की हिदायत। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? इस वक्त मुआशी मुश्किलात का शिकार है तो LDA इंतजामिया की जानिब से अपने खजाने को भरने के लिए ये सख्त फैसले किए जा रहे हैं और तारीख में पहली बार हाउसिंग स्कीम के जो नादहिंदगान हैं उनके ऊपर जुर्माने आयद करने का फैसला किया गया है। LDA इंतजामिया की जानिब से LDA सिटी हाउसिंग स्कीम के एक साथ नादहिंदगान के खिलाफ ये बड़ा फैसला किया गया है। LDA सिटी की पहली और दूसरी कुरानंदाजी में जिन प्लॉट होल्डर्स को प्लॉट एलोकेट हुए थे उन नादहिंदगान पर ये जुर्माने आयद किए जाएंगे। पहली और दूसरी कुरानंदाजी के प्लॉट होल्डर्स की एक साथ जमा करवाने की तारीख 30 जून थी और अब ये डेडलाइन गुजरे 5 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन 2000 से ज्यादा अलॉटी ऐसे हैं जिनकी जानिब से एक साथ जमा नहीं करवाई जा रही थी। तो LDA गवर्निंग बॉडी से मंजूरी लेने के बाद अब बर वक्त एक साथ जमा ना करवाने पर इन नादहिंदगान पर 17.5% सालाना जुर्माना लागू कर दिया गया है और इन एक साथ नादहिंदगान को बाकी मादा रकम और जुर्माना मुकम्मल जो रकम है अदा करने की हदायत दी गई। इसके साथ साथ LDA इंतजामिया की जानिब से स्कीम के नादहिंदगान को फाइनल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि अदम अदायगी पर एग्जम्पशन लेटर के मुताबिक इन प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये हतमी नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ डेडलाइन है कि 3 माह में अगर ये जुर्माने और एक साथ रकम जमा नहीं करवाई जाती तो प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्लॉट होल्डर की जानिब से ठीक है, इस पर फाइनल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PP 173 में PTI रहनुमा मलिक सरफराज खोकर की ज़ेरे क़यादत रैली ठोकर न्याज बेग से शुरू होकर EME सोसाइटी तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। रैली के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। कारकुनान और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानेंगे सलमान तारिक से। सलमान, बताइएगा इस रैली बारे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 173 पे, जहाँ पे PTI की जानिब से एक रैली निकाली जाएगी। इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ मुहिम के तहत ये रैली PP 173 से निकाली जा रही है। मलिक सरफराज जो PTI के रहनुमा है और MPA भी हैं PP 173 से, मलिक सरफराज खोकर, उनकी क़यादत में ये रैली कुछ ही देर में यहाँ से शाहपुर कांजरा से रवाना होगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है, PTI के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो इस रैली में शरीक होने के लिए पहुँच चुके हैं। पार्टी परचम भी थामे हुए हैं और तराने भी चल रहे हैं पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ मलिक सरफराज खोकर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। मलिक साहब, बताइएगा ये क्यों रैली निकाली जा रही है, क्या वजह है, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी ये रैली को आपने कवरेज दी। बहुत नवाजिश, मेहरबानी। हमारा जितनी भी बातें हैं उनका एक जो है ना वो बात जो मेन है कि हमने ये रैलियाँ या ये रैली सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है। हमने पाकिस्तान को इन लटेरों से, चोरों से निजात दिलाने के लिए ये रैली है। इन्होंने ये जो अनपोर्टेड हुकूमत जब से आई है, इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। महंगाई पे महंगाई इन्होंने की है और उसके अलावा इन्होंने अपने केस ख़त्म करवाए हैं और हमारी जमात के ऊपर इन्होंने नए झूठे केस बनाए हैं और इन्होंने बहुत इंसानी हकूक़ की पामाली की है। हम पाकिस्तान को इन लटेरों से निजात दिलाने के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कि आज़ाद पाकिस्तान एक हो। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी, रूट क्या होगा? ये मेरे हलके में ये रैली है। हम यहाँ से ठोकर से हम जाएंगे डॉक्टर हॉस्पिटल पे हम राइट लेके जो टाउन में एंटर होंगे उससे हम सीधा जो है कैंसर अस्पताल चौक है वहाँ जाएंगे, उससे छतरी चौक, उससे टर्न लेके रायविंड रोड और इधी रोड से फिर नहर पे हम आके एंड करेंगे उस पर। ये आपने गुफ्तगू सुनी है मलिक सरफराज खोकर की, PTI के रहनुमा। इनका कहना था कि ये रैली चूँकि हम इसलिए निकाल रहे हैं, इसका मकसद ये है कि इलेक्शन करवाए जाएं और इस मुल्क को बचाया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन एक्शन। जोहर टाउन में मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी। बार बार नोटिस के बावजूद रजिस्टर्ड ना होने वाले रेस्टोरेंट्स को बंद करने का इंदिया दे दिया गया। रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी सेल्स टैक्स और गोशवारे जमा ना करवाने वाले रेस्टोरेंट्स को भी बंद करने के लिए नोटिस जारी। शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शब्बीर, बताइएगा। जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो जोर टाउन में वाक़ गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए हैं, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि बार बार नोटिस के बावजूद जो है रजिस्टर्ड ना होने वाले रेस्टोरेंट्स को सरबमर करने का बंदिया दिया गया है, और इसमें रजिस्ट्रेशन के बावजूद सेल्स टैक्स और गोशवारे जमा ना करवाने वाले रेस्टोरेंट्स को भी सरबमर करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इस पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक हफ्ता में टैक्स नेट में शामिल न होने की सूरत में रेस्टोरेंट को सील करने की वार्निंग भी दे दी है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उमर फारूक ने कहा है कि रेस्टोरेंट्स को नोटिस मसूल करवाए हैं, और जो अथॉरिटी अफवाह तफहीम से टैक्स कल्चर को परवान चढ़ाने पर यकीन रखती है, जबकि इन तमाम गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट की जानिब से जवाब ना देने पर इनके खिलाफ अब कार्रवाई करना जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मजबूरी होगी। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि मुतअद्दिद बार इनको नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, और इनको नोट भी करवाया जा चुका है कि वो अपने आप को टैक्स नेट में लाने के बाद सेल्स टैक्स जमा करवाएं, जबकि इनकी जानिब से कोई जवाब जमा ना करवाने पर अब इनको आज जो नोटिस जारी किए गए और इनको इंदिया दे दिया गया है कि उनका तमाम जो कारोबार है उनको सरबमर कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ है। इस इजलास में 34 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया है। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम इस इजलास में शरीक हुए हैं। इजलास में 34 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का ये अहम इजलास हुआ है। वीडियोस भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस अहम इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम इस इजलास में शरीक थे, और असम्बली को तहलील करने बारे भी गुफ्तगू की गई है। इस इजलास में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का ये इजलास हुआ है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जो कि ये इजलास हुआ है। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम इजलास में शरीक। इजलास में 34 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 10,000 टीचिंग अलाउंस मिलने के बाद स्पेशल अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। टीचिंग अलाउंस समरी पर असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि टीचिंग अलाउंस कम अज़ कम माहाना बुनियादी तनख्वाह के बराबर हमें दिया जाए। ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 10,000 टीचिंग अलाउंस मिलने के बाद स्पेशल अलाउंस को बंद कर दिया जाएगा। टीचिंग अलाउंस समरी पर असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन राना लियाकत अली कहते हैं कि टीचिंग अलाउंस कम अज़ कम माहाना बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाए। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन राना लियाकत अली का इस हवाले से कहना है कि टीचिंग अलाउंस कम अज़ कम माहाना बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाए। टीचिंग अलाउंस समरी पर साजा के तहफ़्फ़ुज़ात। 10,000 टीचिंग अलाउंस मिलने के बाद स्पेशल अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं जो कि टीचिंग अलाउंस समरी पर साजा के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, और ये भी कहा गया है राना लियाकत अली की जानिब से कि टीचिंग अलाउंस कम अज़ कम माहाना बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाए। 10,000 टीचिंग अलाउंस मिलने के बाद स्पेशल अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। लाहौर साफ तो पाकिस्तान साफ, LWMC का मिशन क्लीन लाहौर। कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान और CEO LWMC अली अनान कमर का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO अली अनान कमर ने कमिश्नर लाहौर को प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन आमिर जान ने और CEO LWMC अली अनान कमर ने बाकायदा तौर पर 3 पिन वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह रेलवे स्टेशन पर किया गया है। 3 पिन वेस्ट सेग्रीगेशन का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर आज कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान और CEO LWMC ने किया है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तारीखी मकामात के हुस्न की बहाली के लिए हफ्ते में एक दिन खसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जबकि रेलवे स्टेशन के बाद दादा दरबार और शाही कला में भी सफाई ऑपरेशन किया जाएगा। CEO LWMC अली अनान कमर ने कमिश्नर लाहौर की 3 पिन मनसूबे बारे ब्रीफिंग दी। लाहौर की तमाम बड़ी मार्केट्स में 3 पिन सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए कारगर साबित होगा, जबकि शहरी से इल्तमास है कि 3 पिन कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शहरी लाहौर को साफ बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, और इस तरह लाहौर साफ होगा तो पाकिस्तान साफ नजर आएगा। और ये तमाम तरह जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मिशन क्लीन लाहौर LWMC की तरफ से चलाया जा रहा है। जी
शुक्रिया इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे आप। गवर्नमेंट लेडी एचिसन हॉस्पिटल में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने खिताब में कहा कि एक डॉक्टर के लिए मरीज से अहम और कोई नहीं होता। डॉक्टर के लिए इलाज से पहले मरीज की हिस्ट्री लेना इंतहाई अहम होता है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की गवर्नमेंट लेडी एचिसन हॉस्पिटल में मुनक़िदा वर्कशॉप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दीगर जो वाइस चांसलर और फैकल्टी ये भी मौजूद थी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि इंतहाई अहम मौजूद पर वर्कशॉप के इनेकाद पर इंतजामिया को शाबाश मुबारकबाद देते हैं, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट को फिस्टोला के इलाज बारे आगाही देना इंतहाई अहम है। इस वर्कशॉप से गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत सीखने का मौका मिलेगा और सीखने का अमल आखिरी दम तक जारी रहता है और एक डॉक्टर के लिए मरीज से अहम कोई नहीं होता। सूबाई वज़ीर का मजीद कहना था कि डॉक्टर के लिए इलाज से पहले मरीज की हिस्ट्री लेना इंतहाई अहम है और गायनेकोलॉजिस्ट को फिस्टोला बारे आगाही देने के लिए प्रोफेसर सफदर खान को भी शाबाश देते हैं। और एक डॉक्टर को क्लिनिकल स्किल्स हमेशा बार बार प्रोसीजर करने से ही आती है और 200 बिस्तरों मशवरा गवर्नमेंट लेडी एचिसन हॉस्पिटल में सालाना 2000 से ज्यादा भी होती है और गवर्नमेंट लेडी एचिसन अस्पताल में आने वाले मरीजों को मजीद सहूलियत फराहम करेंगे। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड का कहना था कि यहाँ बैठे तमाम डॉक्टर्स की टीचर्स सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं और अहम मौजूद पर वर्कशॉप नकद करवाने पर जाने को शाबाश देते हैं। ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी है। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया है। अवाम ज़्यादा रिलीफ मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन हुकूमत ने अपनी टैक्स आमदनी बढ़ा ली और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में भी इजाफा कर दिया। अवाम ने कमी को नाकाफी करार दे दिया है। शाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है तेल देखो, तेल की धार देखो, लेकिन अब तो पेट्रोल डीजल देखो और जेब की सूरत हाल देखो वाली कैफियत है। लगता है कि हुकूमत के पास कमाई का जरिया भी पेट्रोल मसनूआत ही रह गई हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत के दाम नीचे आए, मगर इस शरह से अवाम को मुनासिब रिलीफ ना मिला। अवाम को मजीद रिलीफ देने के बजाय डीजल पर टैक्स और पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन बढ़ा दिया गया। डीजल पर पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर टैक्स शराब बरकरार है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बदस्तूर 50 रुपए फी लीटर है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन 1 रुपया फी लीटर बढ़ाया गया है, जिससे पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन 5 रुपए फी लीटर हो गया है। अवाम कहते हैं कि 10 रुपए फी लीटर कमी न होने के बराबर है। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख मजीद कम होने चाहिए। 10 रुपए सस्ता हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बात तो वही है 120 या 130 में याद करेंगे 100 रुपया, तो फिर तो बेनिफिट कुछ है। सर 10 रुपये सस्ता होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 80-90 रुपये 100 रुपये था, फिर भी बंदा अपना गुजारा कर सकता था। जो 18-20 हज़ार रुपये के अंदर सैलरी है, जिस बंदे की 25 हज़ार सैलरी है, उसके बच्चे हैं, घर है, अगर मकान कराएगा उसका, तो वो कैसे गुजारा करेगा 200 से ऊपर प्लस पेट्रोल के ऊपर। IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर एक खास हद तक टैक्स बरकरार रखना मजबूरी है, तो इसके साथ ही डॉलर की बढ़ती हुई कदर भी मुनासिब रिलीफ देने की राह में रुकावट है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक कमी। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के निर्ख में मजीद कमी की उम्मीद थी। 10 रुपए फी लीटर कमी आटे में नमक के बराबर है। हुकूमत को महंगाई में पिसे अवाम को मजीद रिलीफ देना होगा। हम तो ये कहेंगे कि इनको मजीद और ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी कम से कम 170-80 होना चाहिए। महंगाई कम नहीं होनी, किराए कम नहीं होने, तो नॉर्मली 10 रुपये में क्या होता है। जो नवाज शरीफ के पुराने दौर का रेट था, अगर वो आ जाए फिर आवाम को हर चीज़ तो लभदी नहीं, ना आटा लभदा, ना कोई गैस आ रहा, ना की करिए, तेल नू की करना निरे नू। कोरोना में सस्ता किया था तो हमें इतनी सहूलत हो गई थी कि हमारी टैंकियों में पेट्रोल ख़त्म नहीं होता था और पूरा शहर घूम लेते थे। हम मार्केटिंग करते हैं, हमें पता है यहाँ से ऑफिस जाने तक ही हमारे इतना पेट्रोल लग जाता है। ठीक है, आगे हमने बिजनेस क्या करना आगे जाके। पेट्रोल सस्ता होने से हुकूमत में भी कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि आवाम जो है आज भी पेट्रोल पर ही चल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आवाम को। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो, 15 रुपये सस्ता हो, जे 5-10 घटाते ने तो 15-20 इकट्ठा ही वध जाता है। भाजी तकरीबन जी रोजी है जी साढ़े पहले है 150 रुपये खेते, वो साड़ी बड़ी सोना
ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। 10 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ नहीं होया है। पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान को हदायत देने की ये तकरीबन 100 से नीचे आना चाहिए। और भी चीज़ें सस्तियाँ हों तो अच्छी गल है, ताकि आवाम को कोई सुकून हो। और सस्ता होना चाहिए, होना चाहिए 150 रुपये। 150 रुपये तो उत्ते होना ही नहीं चाहिए, आवाम को फिर फायदा है, उस तरह फायदा नहीं। बस मिनिमम होना चाहिए, जितना हो सके कम से कम 100 रुपये तो और नीचे जाए ना, ताकि आवाम की पहुंच में तो आए। हम गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया जो हालात चल रहे हैं ना महंगाई के, तो बाकी जो खाने पीने की चीज़ों के अलावा ये चलो आने जाने के लिए ये सस्ता होगा तो आने जाने के लिए भी आसानी होगी। मुशीर दाखिला और इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत कौम के साथ मजाक बंद करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। उमर सरफराज चीमा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पेट्रोल की कीमत 75 रुपये इजाफा करके 10 रुपये कम करना ड्रामा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर बर्नेट ऑयल की कीमत $113 थी। पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर था। आज बर्नेट ऑयल की आलमी कीमत $179 है, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत 215 रुपये फ़ी लीटर में पेट्रोल दे रही है। उमर सरफराज चीमा का मजीद कहना था कि शहबाज जरदारी हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और अभी बात करें महकमा PND की। महकमा PND ने LDA के 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी। शहर के सिग्नल फ्री रोड्स और मरकजी शाहराहों पर पेडेस्ट्रियन पुल बनाने की मंजूरी। सगिया रोड तोसीई मंसूबा का रिवाइज PC1 भी मंजूर। सगिया रोड मंसूबे के लिए रवां साल 1 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़ैनुल आबिदीन मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी ज़ैन, इस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल है आपके पास? पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में मजीद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। आज महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ, जिसमें LDA की जानिब से 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी के लिए एजेंडा पेश किए गए। महकमा PND की जानिब से इन दोनों मनसूबा जात की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ इन मंसूबों को रवां माली साल में शुरू करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से रकम भी मुख्तस कर दी गई है। शहर के सिग्नल फ्री रोड्स और मरकजी शाहराहों पर पेडेस्ट्रियन पुल बनाने की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से LDA का 87 करोड़ 25 लाख रुपए का जो PC1 है उसको मंजूर किया गया है और रवां माली साल में पेडेस्ट्रियन पुलों के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। ये PC1 के मुताबिक शहर में 6 मुकामात पर ये पुल बनाए जाएंगे, जिसमें शिमला पहाड़ी, नादरा ऑफिस, लिबर्टी, गोल चक्कर और वहादत रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इसी तरह अल्लाह गोल चक्कर पर 2, बाबरा टाउन सदरन बाईपास पर भी पेडेस्ट्रियन पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा सगिया रोड तुस्सी मंसूबे का जो रिवाइज PC1 है उसको भी मंजूर कर लिया गया है। ये रिवाइज जो हालिया अफरात ज़र की वजह से जारी तरक्याती मंसूबों की लागत। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। सानेहा मॉडल टाउन केस में 7 पुलिस ऑफिसर्स की बरियत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस पर मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने इस केस पर समाअत की है। इस केस की समाअत वाले बात करेंगे नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानेहा मॉडल टाउन इस्तगासा केस पर समाअत हुई, जबकि मुकदमा में मुलविस मुल्जमान, पुलिस अफसरान और अहलकारों ने जो है वो अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी लगाई। जबकि सानिया मॉडल टाउन केस में 7 पुलिस अफसरान की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जबकि अदालत ने इस केस पर मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने इस केस पर समाअत की, जबकि अवामी तहरीक के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में केस जो है वह इस अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने वकला से दलाइल तलब कर रखे हैं। जबकि इस मुकदमे में साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा समेत दीगर अफसरान ने बरियत की दरख्वास्त। ठीक है नुमान, आपका शुक्रिया। लिबर्टी चौक में जलसे के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां शुरू। आवाम को कल शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पहुंचने की कॉल दे दी गई। इमरान खान कल रात 8 बजे जलसा आम से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, क्या शेड्यूल जारी किया गया है?
بالکल तहरीक इंसाफ कल जो है वो सियासी पावर शो पंजाब भर में करने जा रही है। लाहौर में लिबर्टी चौक के एक मुकाम पर जो है वो इज्तिमा होगा जिससे इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। आज जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शाम को यहाँ पर जो है स्क्रीनें और दूसरे पब्लिसिटी मटीरियल नस्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पर जो है ये इज्तिमा होगा पंजाब के तमाम डिवीजनों में, और जो उसके डिवीजन के मुतल्लिका इजला है वो हेडक्वार्टर पर अपने अपने कारकुनों को लेकर पहुंचेंगे। लाहौर में लाहौर डिवीजन के जो इजला हैं वो तमाम जो है वो लिबर्टी चौक में इकट्ठे होंगे और यहाँ पर इमरान खान कल रात 8 बजे जो है वो वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। ताहम कारकुनों को 6 बजे का वक्त लिबर्टी चौक का दिया गया है। जी शुक्रिया लियाकत आपका। 35 साल से ज़ेरे इल्तवा बाब पाकिस्तान पर पहली बार 3 रोज़ा फैमिली कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। फेस्टिवल में हाथ से बने कपड़े और कैलीग्राफी के स्टाइल सज गए। खाने पीने के साथ साथ बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से, जो कि वो वहाँ पर मौजूद है। जी राहिल, बताइएगा। बाब पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से पहली दफ़ा फैमिली फेस्टिवल का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। 35 साल से गो के ये मनसूबा इल्तवा का शिकार है, लेकिन अब यहाँ की जो इंतज़ामिया उसने कोशिश की है कि इस जगह के हवाले से जो है वो लोगों को आगाही दी जाए कि ये मनसूबा क्या था और इसकी अहमियत को जो है वो उजागर किया जाए। और इसी के पेश नज़र जो है ये फैमिली फेस्टिवल जो है वो 3 रोज़ा उसका आगाज़ किया जा रहा है। आज जो है उसका पहला दिन है। स्टॉल जहाँ पर सज चुके हैं, लोगों की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे बच्चियों के हाथ की बनी हुई तो सारी वो पेंटिंग्स हैं, हैंडी क्राफ्ट्स हैं, ड्राइंग हैं, इनके हाथों के सिले हुए कपड़े हैं बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं। और सोशल वेलफेयर की जानिब से हम सनज़ार के हम तरफ से आए हैं। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, कैलीग्राफी जो है वो नज़र आ रही है, खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं, खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। आज से जो है वो बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है जो 3 दिन तक जो है वो जारी रहेगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी की शिरकत। वाइस चांसलर कहते हैं कि इस साल क्रिसमस अलाउंस में 1000 का इजाफा करके 4000 कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब, जिस पर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी की शिरकत। वाइस चांसलर इस बारे में कहते हैं कि इस साल क्रिसमस अलाउंस में 1000 का इजाफा करके 4000 कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं, जो कि वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी की शिरकत भी हुई इस तकरीब में। और इस तकरीब में वाइस चांसलर कहते हैं कि इस साल क्रिसमस अलाउंस में 1000 का इजाफा करके 4000 कर रहे हैं। सेक्रेटरी मादनियात नजफ इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कानकुनी से मुंसलिक कारोबारी अफराद के लिए रूल्स में तरमीम की हिदायत की गई है। लाइमस्टोन की लीज़ों को बजरिया नीलामी तजदीद करने की तजवीज़ दी गई है। राहिल अली से इसी पर बात करेंगे। जी राहिल, यहाँ से नजफ इकबाल की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें जो है वो ये फैसला किया गया है कि कानकुनी जो है कारोबार दोस्त कानकुनी को फरोग दिया जाए और इजलास में माइनिंग जो रूल्स है उसमें जो है वो तब्दीली की जाए। इस वाले से ये भी एक तजवीज़ आई है कि लाइम स्टोन की जो नीलामी है वो बजरिया जो है वो बजरिया नीलामी जो है उसकी तजदीद की जाए। इस वाले से जो इजलास था उसमें एडिशनल सेक्रेटरी वकास राशिद, डीजी मादनियात इश्तियाक हुसैन, डायरेक्टर लाइसेंसिंग समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। और इसमें इस बारे में भी बात की गई कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कानकुनी रूल्स में तरमीम की जाए जिससे काम करने में जो है वो आसानी हो। जबकि लाइम स्टोन की जो है वो लीजों की नीलामी जो है वो बजरिया जो है उसे लीज जो है वो बजरिया सुरंदाजी या बजरिया ओपन बोली जो है वो नीलाम किया जाए। तो इसके वाले से इस इजलास में जो है वो खसूसी जो है वो फैसले किए गए हैं ताकि कानकुनी के कारोबार में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इन्वॉल्व किया जाए और इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सके। जी आपका बहुत शुक्रिया राहिल।